हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे YouTube चैनल एकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ इज आर एम का प्रयोग, यानी कि वर्ब सीखने वाले हैं, बी वर्ब, और उसका प्रयोग सीखने वाले प्रेजेंट में, जिसका हम प्रयोग करते हैं इज आर एम का। यानी बी का जो प्रेजेंट में प्रयोग होता है वो होता है इज आर एम। तो उसको आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझो, अब इज आर एम का प्रयोग होता कब है। इज आर एम प्रयोग जो सिंपल सेंटेंस में भी होता है और टेंस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम करने वाले हैं इसका प्रयोग सिंपल सेंटेंस में। तो देखिए, इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूं आदि शब्द होते हैं। यानी कि इसके लास्ट में क्या होगा, आपको इनसे पहचानना है, हैं, हो और हूं का, ये आपके सेंटेंस में होगा। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग ही हमें इज आर एम का प्रयोग करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे हमें इसका प्रयोग करना है, कहाँ पे हमें आर का प्रयोग करना है, कहाँ पे एम का प्रयोग करना है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, और उसके बाद ही, शी, या किसी एक व्यक्ति का नाम, तो इन सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, इज का। और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, केवल एम का। और आपके प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज, इन सभी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, आर का। यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ आप किसका प्रयोग करोगे, इज का। जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आर का। और केवल आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है। आई के साथ ना तो आपको इज का प्रयोग करना है, ना ही आर का प्रयोग करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम। सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद ही या उसके अनुसार ही आपका क्या लगेगा, इज, आर, एम। इनमें से कोई एक लगेगा जिस हिसाब से आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा। उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मैं एक भिखारी हूं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन एक भिखारी, मैं। जब हमें कौन लगा के, यानी कि किसी चीज में सेंटेंस में कौन लगा के जिसका पता चलता है वो होता है मेरा सब्जेक्ट। तो कौन है भिखारी, तो मैं हूं। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। और आई के साथ अभी मैंने बताया किसका प्रयोग करेंगे, हम एम का प्रयोग करेंगे। तो आई एम एक की आ बेगर, आई एम आ बेगर, मैं एक भिखारी हूं। इसी तरह आप ईमानदार हो, तो कौन है ईमानदार, आप। तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। सब्जेक्ट हमारा यू है, यानी कि प्लूरल है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो यू आर ऑनेस्ट, ठीक है। अब देखिए, वह एक सुंदर झोपड़ी है, दैट इज अ ब्यूटीफुल हट, यानी कि वह निर्जीव वस्तु के लिए दैट का प्रयोग होता है। अगर कोई मेल है तो उसके लिए ही का, वह के लिए। अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए शी का। तो ये है हमारे सिंपल सेंटेंस कि हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको इज, आर, एम का प्रयोग करना है। फिर जो भी सेंटेंस में बच जाता है उसको हम लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखिए, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें या तो नहीं आएगा या कभी नहीं आएगा। यानी कि जिस सेंटेंस में नहीं आता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे वो ईमानदार लड़का नहीं है, मैं बेईमान नहीं हूं। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन इन्हें कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो इसको बनाने के लिए बहुत इजी है। जो नहीं के लिए बस केवल उसमें हमें नोट लगाना होता है। जैसे कि पहले देखो रूल, देखो, सब्जेक्ट के अनुसार हमारे को क्या लगाना है, इज, आर, एम। फिर इसी के बाद हमें नहीं की इंग्लिश लगानी है, नॉट। नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट लगानी है। उसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा कुछ है वो लिखना है सेंटेंस। अब देखिए, बना के देखते सेंटेंस। जैसे वे मेरे मित्र नहीं हैं, तो कौन नहीं है मेरे मित्र, वे नहीं है। तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे होगी। अब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का या आर का। तो हम प्रयोग करेंगे आर का। अब क्या है हमारे पास, नहीं है, तो क्या है यहाँ पे नहीं की, नॉट। उसके बाद हमारे पास बचा है ऑब्जेक्ट, मेरे मित्र। तो मेरे की इंग्लिश होती है माई और मित्र की फ्रेंड,
ठीक है, इसी तरह बनाएंगे। यानी कि जिस सेंटेंस में नहीं आता है तो हमें इज आर एम के बाद उसको नोट लगाना होता है। ठीक इसी तरह वह घर पर नहीं है, कौन नहीं है घर पे, वह नहीं है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगी। उसके बाद ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। इसके बाद नॉट, पर के लिए एट और घर के लिए होम। ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। और देखते हैं जैसे कि मैं आज वहां नहीं हूं, कौन नहीं है वहां, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का। एम के बाद हमें लिखना है नॉट, और नॉट के बाद क्या लिखेंगे वहां की इंग्लिश, देयर। हमेशा याद रखना है जो आज और कल आता है या तो ये सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा या बिल्कुल एंड में, तो इसे हम एंड में करेंगे, जैसे टुडे। ठीक है, आई एम नॉट देयर टुडे, मैं आज वहां नहीं हूं। तो अब समझ में आया कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, यानी कि जिसमें से नहीं आता है उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इज आर एम के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है। ठीक इसी तरह मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। ये था सेंटेंस, तो ये था नेगेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये होता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन हमेशा दो तरह के होते हैं, एक जिसका आंसर यस नो में देते हैं, जो हमेशा क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या वह एक ईमानदार लड़का है, क्या वह एक बेईमान लड़की है, क्या वह विद्यार्थी है, क्या कोमल मेरी बहन है। अब आप कहोगे क्या कोमल, अब क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है और सेंटेंस के एंड में भी, लेकिन दोनों का अर्थ वैसे ही रहेगा। जैसे वे विद्यार्थी हैं क्या, तो आप कह सकते हो अगर होंगे तो है और नहीं है तो नहीं। ठीक है, कोमल मेरी बहन है क्या, अगर कोमल आपकी बहन है तो यस और नहीं है तो नो। तो क्या चाहे सेंटेंस के एंड में आए और चाहे सेंटेंस से पहले आए, बनाना आपको एक ही तरीके से। और किस तरीके से, वो देखिए सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में लिखना होता है इज आर एम, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं लिखते हैं। अब देखो जो ये क्या वर्ड है, अब आप कहोगे कि क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, तो इसमें नहीं लिखी जाती। आपका चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर उसमें स्टार्टिंग में क्या है या एंड में क्या है, तो क्या की इंग्लिश कभी भी नहीं लिखी जाती है। हम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें हम किससे स्टार्ट करेंगे, इज आर एम, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अब सब्जेक्ट जैसे क्या वे विद्यार्थी हैं, तो कौन है विद्यार्थी, वे हैं। अब वे हमारा प्लूरल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है वे, तो हमने यहाँ लिखा दे। अब कौन है वो, विद्यार्थी, तो बहुत सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है, आपको हमेशा याद रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको पर्सन चिन्ह का प्रयोग करना है। अब देखो इसे बनाते हैं, क्या कोमल मेरी बहन है, तो क्या की इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है, कोमल के अनुसार, यानी कि एक व्यक्ति की बात की जा रही है तो किसका प्रयोग होगा, इज का। इज, फिर किसकी बात हो रही, कोमल, उसके बाद मेरी बहन, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, माई सिस्टर। देन इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क। तब हम थोड़े से और एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए। अब देखो क्या किसान निर्धन है, तो कौन है निर्धन, किसान। अभी मैंने बताया आपको जो क्या से स्टार्ट होता है हमें उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लगानी होती है, तो हम सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे। एक वचन है तो हम क्या लेंगे, इज। इज किसान की क्या होगी, फार्मर। और निर्धन की क्या होती है बेटा, पुअर, यानी गरीब। इज फार्मर पुअर, क्या किसान गरीब है या निर्धन है। क्या आम मीठे हैं, यानी कि बहुत सारे आमों की बात हो रही है, क्या आम मीठे हैं, तो क्या तो नहीं लगेगी इसकी इंग्लिश, तो हम क्या लगाएंगे, आम के साथ आर का, क्योंकि बहुत सारे आम है। आर मैंगोज स्वीट्स, स्वीट आएगा क्या, वो स्वीट्स नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब आप ये कहोगे क्वेश्चन वर्ड टाइप क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप वो होता है जिसका आंसर आपको क्या है कि यस और नो में नहीं दे सकते हैं। अब कैसे देना है, अगर मैंने पूछा आप कौन हो, तो आप बताओगे आई एम आयुष, आई एम डैश, यानी कि जो भी आप होगे। तो इसका आप आंसर ये थोड़ी ना कहोगे आप कौन हो, तो यस नो नहीं। तो ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप, यानी कि जिस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे,
तो ये सेंटेंस हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब इसमें क्या करना होता है, जो आपके हिंदी के सेंटेंस में पर्सनवाचक शब्द दिया है क्वेश्चन वर्ड, उस सेंटेंस के बीच में दिया होता है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में लिखना होता है। इसी तरह इसका फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन वर्ड, यानी कि सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक जो हमारा शब्द है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम इज आर एम लिखेंगे, वो हमेशा हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है। फिर इसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लिखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, कि बिल्कुल एज इट इज वैसे ही बनेंगे जैसे आपने अभी इंटेरोगेटिव बनाया है, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा आप कौन हो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। अगर यहाँ पे कौन हटा दी जाए तो ये क्वेश्चन वर्ड होगा ही नहीं, यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस नहीं होंगे। आप हैं, लेकिन आप कौन है, तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश लगेगी, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। अब हो की इंग्लिश जो हमें आपके अनुसार लगानी है तो क्या आएगी, आर, फिर आपकी यू, फिर हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड, हु आर यू, आप कौन हो। ठीक इसी तरह वह कहाँ है, तो कौन कहाँ है, वह कहाँ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, वेयर। उसके बाद सेंटेंस के अनुसार, रूल के अनुसार हमें किसका प्रयोग करना है, इज आर एम का, तो क्या लगेगा, इज। फिर वह की ही, वह कहाँ है, क्वेश्चन मार्क, वेयर इज ही। अब देखिए वह क्या है, अब देखो सेंटेंस के जब बीच में क्या आएगा, यानी कि सेंटेंस के हिंदी वाक्यों के बीच में आएगा, यानी कि या तो ना तो स्टार्टिंग में हो ना एंड में हो, तब हमें क्या की इंग्लिश लगानी होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आता है। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट होती है। अब व्हाट लिख देंगे, उसके बाद क्या है हमारा वह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का, व्हाट इज दैट, वह क्या है, यानी जब वस्तु की बात की जाएगी तो दैट का प्रयोग करते हैं। यह किताब किसकी है, किसकी की इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले हुज, फिर यह आ रहा है यानी एक वचन, तो इज लिखेंगे। उसके बाद यह किताब, तो दिस बुक, हुज दिस बुक, फिर क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस कैसे, मेरा मित्र कौन है, कौन है, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, अभी बताया मैंने, हु। उसके बाद हम क्या है, ये इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र कौन है। तो ये था आपका आज का हमारा YouTube चैनल पे इज आर एम की वीडियो, बिल्कुल सिंपल ही भाषा में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।